वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका गणित सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर हम 10th क्लास की जो रिवीजन क्लासेस चल रही है हमारी यहाँ पर, और आपको ये बता दूं त्रिकोणमिति आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा नंबर की आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी एक्सरसाइज आपकी होती है ये। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो मल्टीपल चॉइस है हम अभी उन्हें सॉल्व कर रहे हैं, और हम आपको पेपर से पहले, आपके एग्जाम से पहले आपको सारी की सारी जो कंप्लीट करवा देंगे। तो आप, अगर आपने पूरी साल मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं है और आप इसे ही पढ़ते हैं, तब भी आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 हमारा, और आपको पीडीएफ जो मिल जाती है हमारे गणित सर जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मिल जाएगी। यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप चैनल है, वहां से लिंक आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिया, अब हमारा 39 है क्वेश्चन नंबर। तो देखिए 39 में आपको दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1/2 के, तब आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो निकालने के लिए हमको दिया हुआ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 के। तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं इसको, जब हम स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो वो स्क्वायर रूट में बदल जाता है, मतलब वर्ग को हम उधर ले जाने वर्गमूल में बदल जाता है। और यहां पर जो आपकी वैल्यू है ये आपके पेयर बन जाएंगे 1 × 1/2, लेकिन 2 के पेयर नहीं होते कंप्लीट। तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/√2 के बराबर। अब 1/√2 है, वो आपकी वैल्यू cos में किसकी वैल्यू होती है, वो आपकी वैल्यू होती है cos में 45, मतलब 45 डिग्री का आपका मान हो जाता है। cos से cos कैंसिल, थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 45 डिग्री के बराबर। ठीक, तो आपको थीटा की वैल्यू आपको सबसे पहले फाइंड करनी थी। अब आपको वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो बराबर में साइन थीटा का, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं स्क्वायर के बराबर, और थीटा की वैल्यू हमें पता है 45 के बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन 45 डिग्री की पावर 2 के बराबर। तो साइन 45 की जो वैल्यू है वो भी सेम होती है हमेशा, कॉस 45 और साइन 45 की वैल्यू आपकी सेम होती है। अगर आपको इनके मान निकालने में कोई दिक्कत है तो हमारी टेबल क्रिएट करने वाली इसी पर वीडियो पड़ी हुई है, तो आप उसको कर लें, तो जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा किस तरीके से आपको इजीली ये मान याद हो सकते हैं। क्योंकि बिना मान याद करे, मतलब बिना वैल्यू याद करे, आप त्रिकोणमिति क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। यहाँ की वैल्यू है 1/√2 मल्टीप्लाई में 1/√2 बराबर 1/2 के बराबर। तो आपकी जो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी होगी 1/√2 के बराबर, 1/2 के बराबर। और ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए यहां से आपके क्वेश्चन थोड़े चेंज हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर थीटा वगैरह की वैल्यू नहीं निकालनी, अब इनको आपको सॉल्व करना है मान को याद करके। तो देखिए सबसे पहले कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा का मान आपको निकालना है 1 - के कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आपको पता है, चूंकि फॉर्मूला बता देता हूं आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू वो आपकी 1 के बराबर हो जाती है। और ये जो वैल्यू आपकी, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर जो थीटा है उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर जो थीटा की वैल्यू है वो आपकी जो 1 - के कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, जब हम इसको इधर ले जाएंगे। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम इन वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहां पर जो ये आपकी वैल्यू है 1 के बराबर, मल्टीप्लाई में यहां पर आपकी वैल्यू यही साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो 1 मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 की मल्टीप्लाई हम किसी में भी कर दें तो आपके पास सेम वही वैल्यू आ जाती है। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, रिपीट कर देता हूं। ये आपका फॉर्मूला था, तो मैंने इसको बना लिया 1 के बराबर, और ये जो वैल्यू थी इसको चेंज कर ली मैंने साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। क्यों? क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बराबर हो जाती है, और इसकी मल्टीप्लाई कर दी, यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 41। इसमें आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर कोई फॉर्मूला तो आपका बनता नहीं है, लेकिन सोल्व कैसे करेंगे फिर हम पहले जो दिया हुआ उसे लिख लेते हैं। कोसेक ए प्लस में कॉट ए, और यहाँ पर 1 - के कॉस ए के बराबर। तो हमको पता है चूंकि आपकी कोसेक थीटा की वैल्यू होती है 1 में साइन थीटा के बराबर,
और जो कॉट थीटा की वैल्यू होती है वो आपकी होती है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा के बराबर। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को, ये जो आपको वैल्यू दे रखी है, इनको चेंज करते हैं। तो इनको जब चेंज किया तो याद कर लीजिए 1 अपॉन में साइन ए के बराबर, क्योंकि यहाँ तो थीटा था तो थीटा था, यहाँ पर जब ए है तो ए के बराबर, प्लस में ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस ए बटे में साइन ए, और मल्टीप्लाई में आपके साथ रहेगा 1 माइनस के कॉस ए के बराबर। यहां पर एलसीएम लीजिए, साइन ए एलसीएम है, साइन का डिवाइड हमने इसमें किया तो एक बार जाएगा, एक की मल्टीप्लाई इधर, और साइन का मल्टीप्लाई इसमें किया था एक बार जाएगा और एक की मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ के लिए कॉस ए के बराबर, और यहाँ पर आपके लिए 1 माइनस के कॉस ए के बराबर। तो इसको हम चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस के कॉस ए और 1 माइनस के कॉस ए के बराबर, बटे में आपकी वैल्यू साइन ए के बराबर। आपको पता है फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस में बी और ए माइनस में बी के बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपका एक बार प्लस में और एक बार आपको ये माइनस में, तो ये आपकी हो जाएगी ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर बटे में साइन ए के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए बटे में आपकी वैल्यू है यहाँ साइन ए के बराबर। अब इसको चेंज करना है, इसको कैसे चेंज करते हैं, जो हमने प्रीवियस फॉर्मूला लगाया था पीछे भी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर जो थीटा है उसका मान होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए आपको तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाती है। तो इस वैल्यू को चेंज करते हैं, यहाँ पर जो आपकी 1 माइनस के कॉस है और 1 माइनस के थीटा के बराबर ये हो जाएगी, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में, यहां पर कर लेते हैं, यहां पर आपकी वैल्यू बराबर में साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए के बराबर। तो साइन से साइन का स्क्वायर कैंसिल, यहां पर आपके लिए साइन ए और ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। इसके बाद यहां पर आइए, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ में कभी आप कंफ्यूज हो जाए तो इसलिए मैंने एरो बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आपको दे रखा है 1 में 1 प्लस के टेन थीटा प्लस में सेक थीटा और कॉट थीटा और कोसेक थीटा के बराबर। तो आपको सेम उसी तरीके से इसमें वैल्यू प्रूव करनी है जैसे हमने 1 के अपॉन में फॉर्मूला लगाए थे। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले 1 प्लस के टेन थीटा प्लस में सेक थीटा और नेक्स्ट में 1 प्लस में कॉट थीटा और माइनस में कोसेक थीटा के बराबर। तो सभी का फॉर्मूला लिख देता हूं सभी के। यहां पर आपके लिए साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर आपके लिए टेन थीटा के बराबर, और आपकी वैल्यू जो हो जाएगी सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में कॉस थीटा के बराबर, और कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉस थीटा बटे में साइन थीटा के बराबर, और थर्ड वैल्यू आपकी कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 अपॉन में साइन थीटा के बराबर। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी की सारी हम इनको वैल्यू को पुट कर लेते थे। 1 प्लस में यहाँ आपकी वैल्यू साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर। नेक्स्ट में यहाँ पर 1 प्लस में कॉस थीटा वैल्यू कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस में कोसेक थीटा वैल्यू 1 अपॉन में साइन थीटा के बराबर। ठीक, अब इसके बटे में 1 माने, इसके बटे में 1, तो दोनों को एलसीएम लेते हैं। इधर मैंने एलसीएम ले लिया कॉस थीटा, तो 1 का डिवाइड इसमें किया था कॉस थीटा टाइम, तो यहाँ पर कॉस थीटा की मल्टीप्लाई, तो यहाँ के लिए कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा के कॉस के हम जब डिवाइड करेंगे तो 1 जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 1 की मल्टीप्लाई इधर, तो ये आपका प्लस में 1 के बराबर। नेक्स्ट में यहाँ पर एलसीएम आया आपका साइन थीटा, तो 1 से डिवाइड किया साइन, तो यहाँ पर साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए डिवाइड मतलब इस तरीके से हम हमेशा भिन्न जो सॉल्व करते हैं, साइन थीटा को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू साइन थीटा ही आ जाती है, और उसकी मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देते हैं, क्योंकि आपको फ्रैक्शन आने बहुत जरूरी है, तभी आपको कर पाएंगे इनको। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस थीटा और माइनस में इसकी वैल्यू हुई साइन से साइन, तो 1 के बराबर। तो देखिए अगर आप इनको देखें, पहले हम एक बार एक काम करते हैं, इनको सीक्वेंस में लगा लेते हैं, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा
और प्लस में 1 के बराबर अपॉन में cos थीटा के बराबर। सेकंड में आपकी वैल्यू sin थीटा प्लस में cos थीटा माइनस में 1 के बराबर और बटे में sin थीटा के बराबर। तो देखिए अब आप देखेंगे ये आपका जो फॉर्मूला है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो आपका फॉर्मूला बनना है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बराबर में a प्लस के b और a माइनस के b के बराबर। तो इसी तरीके से इस फॉर्मूले सॉल्व करते हैं। यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी sin थीटा प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो आपकी वैल्यू ये sin थीटा और cos थीटा के बराबर। सॉल्व कीजिए अब आगे। यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस जो b का होल स्क्वायर है वो होता है आपका a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab के बराबर। एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहां पर आपकी वैल्यू sin थीटा प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन में sin थीटा और cos थीटा के बराबर। तो सेम हमने इसको पीछे हमने मूव कर लिया, मतलब नोट कर लिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर जो अभी मैंने लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा मतलब a का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b का स्क्वायर प्लस में 2 साइन थीटा और cos थीटा माइनस के 1 अपॉन में साइन थीटा और cos थीटा के बराबर। अब ये जो आपकी वैल्यू है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू वो आपकी 1 के बराबर हो जाती है, तो यहाँ की वैल्यू ये 1 प्लस में 2 साइन थीटा और cos थीटा और माइनस में 1 के बराबर बटे में आपकी वैल्यू साइन थीटा और cos थीटा के बराबर। 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ आपकी वैल्यू बचेगी 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन में साइन थीटा और cos थीटा के बराबर। मल्टीप्लाई में मतलब डिवाइड में ऊपर नीचे तो कैंसिल हो जाएंगे बराबर 2 और आपका जो ऑप्शन नंबर है वो आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना जैसे अभी हमने 41 किया है, उसी तरीके सेम ये वाला है, केवल उसमें cos बन रहा था, यहाँ पे आपका साइन बन जाएगा। और 12 में 15 में और लास्ट ईयर भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके लिए sec a प्लस के tan a और 1 माइनस के साइन a के बराबर। तो आपको फॉर्मूला लगाना है, जो sec a की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 1 अपॉन cos a के बराबर और जो आपकी tan a की वैल्यू है वो आपकी हो जाती है साइन a बटे में cos a के बराबर। तो हम चेंज करते हैं 1 अपॉन में cos a यहाँ पर चेंज कर लिया और यहाँ पर आपके लिए साइन a अपॉन में cos a और मल्टीप्लाई में आपकी वैल्यू है 1 माइनस के साइन a के बराबर। यहाँ पर एलसीएम लिया मैंने cos a, तो cos से आपका cos कैंसिल था, 1 की मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 के बराबर। cos से cos कैंसिल, यहाँ पर भी 1 की मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा साइन a के बराबर और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के साइन a के बराबर। इसको थोड़ा सिंपल करके हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस के साइन a और 1 माइनस के साइन a के बराबर और बटे में आपकी वैल्यू cos a के बराबर। अब ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बराबर में a प्लस में b और a माइनस के b वाला। तो यहाँ आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बटे में cos a के बराबर। यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई 1 और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर a बटे में cos a के बराबर। और आपको जो फॉर्मूला लगाना है ये आपके फॉर्मूले थे, फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर आपको कि cos स्क्वायर a मतलब साइन स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a बराबर आपके वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू चाहिए cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर a की वैल्यू। तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर a की वैल्यू किसके बराबर है, cos स्क्वायर के, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी cos स्क्वायर a बटे में cos a के बराबर, cos से इसका स्क्वायर कैंसिल और आपके पास बचा cos a के बराबर और इसका भी आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम।
तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरीके क्वेश्चन जो आपको अक्सर पूछे जाते हैं विकल्पों में। और ये क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये आपके केवल मल्टीपल चॉइस के रूप में आ जाए, ये आपको अति लघु में ही पूछे जा सकते हैं और आपके लघु में, क्योंकि काफी क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो आपके काफी बड़े भी क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, तो उनको आप सॉल्व करेंगे तो आप सिंपल किसी तरीके से कर लीजिए कि सॉल्व के तरीके से आप रटने की कोशिश ना करेंगे विकल्पों को, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर उसमें प्लस माइनस की चेंज कर दिया तो पूरा आंसर चेंज हो जाता है। तो इसलिए सॉल्व ही करें और सॉल्व करने के बाद ही हम ऑप्शन को टिक करें कि हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो आपको देखा 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो यहां पर आपके लिए 1 प्लस में माइनस में आपको जो गिवन है यहां पर 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस के दोनों ही माइनस है आपके, और 1 माइनस के यहां पर, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका शायद इसमें प्लस वाला भी है, कॉट स्क्वायर ए के बराबर। तो देखिए यहां पर जो आपको वैल्यू है चेंज करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो हमें पता है क्योंकि साइन ए बटे में कॉस ए की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर हो जाती है टेन ए के, और कॉस ए बटे में साइन ए की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर हो जाती है कॉट ए के बराबर। तो यहां पर चेंज किया 1 माइनस के स्क्वायर है तो स्क्वायर में बदलेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस में यहां पर भी स्क्वायर में कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए के बराबर। इसके बटे में 1 मानिए और इसके बटे में भी आप 1 मानिए। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, ऊपर से एलसीएम ले लिए कॉस स्क्वायर ए, सबसे पहले हम इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर ए के बराबर, तो यहाँ 1 का डिवाइड किया हमने इसका इसमें, तो कॉस स्क्वायर ए यहां हो जाएगा आपका, और माइनस के साइन स्क्वायर ए के बराबर। अब इसके नीचे वाला पोर्शन उसमें हमने ले लिया साइन स्क्वायर ए को एलसीएम और 1 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर के बराबर, ये आपकी वैल्यू है साइन स्क्वायर ए माइनस के कॉस स्क्वायर ए के बराबर। कि कॉस से जब आप साइन से साइन को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम और 1 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो यहाँ पर अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर लीजिए, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ के बाद आपका यहाँ आ जाएगा पोर्शन। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए और इसके साथ मल्टीप्लाई हुई आपकी साइन स्क्वायर ए की बटे में नीचे आपकी वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए और इसमें मल्टीप्लाई हुई आपकी कॉस ए की मल्टीप्लाई, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई। तो देखिए अब हमको क्या करना है, इस वाली वैल्यू को हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस जब हमने कॉमन लिया तो प्लस वाला आपका माइनस में बदल जाएगा और माइनस वाला आपका प्लस में बदल जाएगा। अपॉन में मल्टीप्लाई में यहाँ पर आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर ए के बराबर, और नीचे जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर आपकी वैल्यू है साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए के बराबर, और मल्टीप्लाई में आपकी वैल्यू कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ आपकी वैल्यू होती है माइनस के साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए के बराबर, और आपको पता साइन बटे कॉस किसके बराबर, 10 के बराबर। तो माइनस के टेन स्क्वायर ए, और ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 45। तो देखिए इसमें आप इसको आप चाहे ना, एक तो आप उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, और अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन की तरह नहीं करना चाहें तो एक और तरीके से कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपका कॉट के बराबर, ये मैंने कॉस लिख दिया, ये आपका कॉट के बराबर। तो आपको मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ इसको करने का, उस तरीके से तो आप कर ही लेंगे जैसा मैंने बताया। और दूसरा तरीका देखिए, आपको पता चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए की जो वैल्यू आपकी 1 के बराबर होती है, तो सेक स्क्वायर ए बराबर आपकी वैल्यू है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए के बराबर। सिमिलरली आपकी जो कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो आपकी 1 के बराबर होती है, और कोसेक स्क्वायर ए का मान आपका बराबर हो जाए 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए के बराबर। तो हम दोनों इनमें चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए 10 की वैल्यू सबसे पहले सेक स्क्वायर ए के बराबर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। सिंपल, मैंने इस वैल्यू को इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लिया और इस वैल्यू को आपने इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। अब नेक्स्ट में फॉर्मूला आपका जो आपका सेक ए की वैल्यू होती है वो आपकी वो होती है 1 अपॉन कॉस ए के बराबर,
और जो आपका कोसेक ए की वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1/sin ए के बराबर। तो अब हम इसमें चेंज करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर में, तो स्क्वायर में आएंगे 1/cos स्क्वायर ए और 1/sin स्क्वायर ए के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर, तो यहाँ आपकी वैल्यू यही sin स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए बराबर में आपके जो यहाँ पर एक बार फॉर्मूला फिर लगाना, sin ए अपॉन में cos ए बराबर आपकी वैल्यू हो जाती है tan ए के बराबर। तो ये आपने चेंज कर लिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर के बराबर tan स्क्वायर ए, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 46। आपको दे रखा है 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस के इसके बराबर। तो देखिए सबसे पहले आपको गिवन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1/1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो देखिए इसमें वही फॉर्मूला लगाना जो मैंने अभी पीछे बताया था आपको, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा के। तो हम इस वैल्यू को किसमें चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1/, में सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अब आपको पता है जो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, सेक अगर आपका बटे में है तो एक काम करते हैं, बटे वाला फॉर्मूला लिख देते हैं इस बार। जो आपकी जो वैल्यू है यहां हो जाएगी cos थीटा बराबर 1/, में सेक थीटा के बराबर। तो सेक हमारे यहाँ पर बटे में, तो इसको ऊपर ले जाए किस में बदल जाए, cos में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ऊपर ले गए तो cos स्क्वायर थीटा के बराबर। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। तो यहाँ आपकी वैल्यू 1 और ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 47। देखिए 47 में आपको देखा यदि tan अल्फा प्लस में cot अल्फा बराबर आपका 5 के, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस में cot स्क्वायर अल्फा का मान आपको निकालना है। देखिए इसको करने का केवल एक ही तरीका है, आपको जब भी इस तरीके क्वेश्चन हो तो मैं आपको बता देता हूं। सिंपल आप इस तरीके कीजिए कि tan अल्फा प्लस में cot अल्फा बराबर है आपका 5 के बराबर। यहां पर लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों को वर्ग करोगे तो यहाँ की वैल्यू tan अल्फा प्लस में cot अल्फा का होल स्क्वायर बराबर में आपकी वैल्यू 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है a प्लस में b का होल स्क्वायर के बराबर। तो वो आपका फॉर्मूला हो जाए a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में 2ab के बराबर। तो इसी तरीके से यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी tan स्क्वायर अल्फा प्लस में cot स्क्वायर अल्फा प्लस में 2 tan अल्फा और cot अल्फा बराबर 5 की मल्टीप्लाई 5 में करी तो 25 के बराबर। तो नेक्स्ट में इसकी जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, तो इसका मान आपको निकालना ही है, देने रखी है, इसका मान ही आपको निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, इसको तो सेम रहने देते हैं, tan स्क्वायर अल्फा प्लस में cot स्क्वायर अल्फा, यहाँ की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में tan अल्फा और मल्टीप्लाई में जो cot की वैल्यू है, हमें पता है चूंकि जो cot की वैल्यू है वो आपकी बराबर हो जाती है, मतलब cot थीटा बराबर 1/, में tan थीटा के बराबर। तो यहाँ की वैल्यू हो गई 1/, में tan अल्फा के बराबर और बराबर में आपकी वैल्यू 25 के बराबर। tan से tan कैंसिल, यहाँ पर आपका बच गया tan स्क्वायर अल्फा प्लस में cot स्क्वायर अल्फा प्लस में 2 बराबर में 25 के बराबर। और नेक्स्ट लाइन में tan स्क्वायर अल्फा प्लस में cot स्क्वायर अल्फा बराबर आपको 25 माइनस के 2 के बराबर और tan स्क्वायर अल्फा प्लस में cot स्क्वायर अल्फा बराबर 25 में से 2 है तो आपकी वैल्यू 23 के बराबर। और इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 48। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपका पहले ही कर चुके हैं हम, विकल्प में आ चुका है, तो इसको कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस के 9 आपका tan स्क्वायर ए के बराबर, tan स्क्वायर ए के बराबर। यहाँ पर आपका स्क्वायर है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो इसको सही कर देते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर ए के बराबर। 9 मैंने कॉमन ले लिया, तो आपकी वैल्यू सेक स्क्वायर ए
माइनस में टेन स्क्वायर ए के बराबर, और आपको पता है क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए का जो मान है वो आपका 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ आपकी वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाई 1 के बराबर, और 9 एकम 9, और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब हमारे मल्टीपल जो चॉइस थे वो हमारे खत्म हो चुके हैं, और कल जो आपके सामने नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लघु क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे, सॉरी अति लघु क्वेश्चन जो भी आपके एक नंबर में पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन भी आपके कुछ तो मल्टीपल चॉइस में हम सॉल्व भी कर चुके हैं, तो उन क्वेश्चनों को छोड़ देंगे, केवल जो आपके मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको किसी तरीके के इश्यू है तो टेलीग्राम चैनल पे एसएमएस करें और मैं आपको वहां पर रिप्लाई करूंगा, जो भी आपको सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।